एक था डॉक्टर, हाँ, वो मैट्रिक पास करके वो डॉक्टरी का छोटा सा सर्टिफिकेट लेके आया, अंधों के गांव में काना राजा। डॉक्टर तो डॉक्टर है, यस गुड थैंक यू नो प्रॉब्लम, ये सीखा हुआ था, मिट जाएगा मुझे, दे इंजेक्शन, पैसा वैसा कमाया अपना। वो पूरी भैंस ले आया, और भैंस पहले बेहतर के ऐसी मजेदार कुर्सी जैसे उसके सिंगड़े। डॉक्टर वो ब्रश करने बैठे, उसके सींग देखकर उसके मन में आया कि मैं तो गाय भैंस के ऊपर कूद के बैठूं, पतला डुबलाऊं और भैंस उड़े दौड़े तो कितना मजा आ रहा है, इसके सिंगड़े कैसे कुर्सी। फिर देखे तो आई एम डॉक्टर, मेरी इज्जत का सवाल, अपने को संभाले। ऐसे करते करते कोई काफी समय बीत गया। एक सुबह को प्रभात का समय था, गांव में तो लोग खाट बाहर बिछा के सोते। देखा सब लोग सोए, डॉक्टर ब्रश लेके दांत में लगे होटले पे बैठा, होटला समझते ना चबूतरा। इतने में भैंस ने सामने देखा और कान यूं करे, डॉक्टर बोला आई लाइक, तुम भी चाहती हो, तुम भी मेरे को प्रेम से देखते हो और मैं भी तुम्हारे सिंगड़े पर तो फिदा। और धीरे से सांकड़ खोली और फिर होटले पे बैठ खड़ा हो गए। या अल्ली, अब भैंस तो भड़की, अरे डॉक्टर तो पहले तो मजा आया, फिर तो अरे घबराया, बचाओ बचाओ। तो गांव के लोग सो, अरे अरे क्यों भैंस डॉक्टर ले भागी रहे, अरे अरे बचाओ डॉक्टर ले, और तो बुरी बुरी डॉक्टर ले गई, अरे डॉक्टर को ले भागी बुरी रे। कोई डंडा लाया, कोई जूता उठाया, कोई धोखा लगाया। अब लोग पीछे दौड़े तो भैंस की कर उभी रहे। ये तो चौकड़ी मार के चले, घोड़े जैसी नहीं दौड़ेगा, आगे के दो पैर पीछे के दो पैर। डॉक्टर तो चिपके जैसे बंदरी को बच्चों, बंदरी को चुप। और भैंस तो दौड़ती दौड़ती गांव के भागोड़ में, जहाँ तालाब बड़ा पानी पीने को रोज जावे, गामनी भागोड़ गांव के बाहर, तो लोगों ने घेरा बना, भूरी 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 आय आय। धीरे धीरे गांव का कोई अच्छा समझदार बुढ़ा बुजुर्ग था, डॉक्टर को उठा के नीचे उतारा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब हिंदुस्तानी होकर अंग्रेजों का चाट रहे, धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू करने का बकने का क्या जरूरत है। बोले थैंक यू वेरी मच। और बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि थैंक यू तू जान, लेकिन इतना बड़ा अकल वाला हमारे गांव का बड़ा मुखिया जैसा डॉक्टर हो गई, ये तू इसके ऊपर भैंस पर बैठा, जरा विचार करना था क्या ये क्या हुआ। आगे से भी वो तुम्हारी सलवार गीली हो गई, दूसरे ने कहा पीछे से भी पीली हो गई है, हल्दी छाप हो गई पीछे से। आप समझ गए क्या, आगे से भी गीली और पीछे से भी रंगीन हो गई है। आप अब ज्यादा मत बुलवाओ, आप ये भाषा तो आप खूब जानो। बच्चा नहीं करते कभी कभी अपना कच्चा पीला कर देते ना पीछे से गंदा, तो आगे तो वो वही थे। किसी ने बोला, तब डॉक्टर कहता कि व्हाट यू थिंक अबाउट मी, आप मेरे लिए क्या सोचते, मैं कोई जैसा तैसा डॉक्टर हूं। पिछले 1.5-2 साल से विचार करते करते बाद में मैंने आखिरी कदम उठाया, एकदम तो नहीं कूदा हूं, लाया उस दिन तो नहीं कूदा, इतने दिन के बाद कूदा हूं। ऐसे ही अपने जीवात्मा भी वो डॉक्टर के पड़ोसी है। आप भी माया रूपी भैंस पर कूदे, मैं सेठ हूं, मैं मारवाड़ा हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं भाई हूं, मैं भाई हूं, माँ करते रहते। ये चिंता है ने, ये मुसीबत है ने, ये फिकर है ने, वो फिकर है। वो गणपति की कथा सुनी थी आज, गणपति के कान में नहीं सुनाई थी। चोर पहुंचे एक भगत के घर, भगत तो भगत होते, बड़ा घर था पुराना, देखा कि एक में नहीं दूसरे में नहीं, ढूंढा कुछ मिला नहीं, लेकिन एक बड़ा है गणपति जी का विग्रह मिला।
चोरों ने देखा कि भगत बड़ा सियाना है, गणपति जी की इतनी मूर्ति बड़ी बना के इतने बड़े बड़े कान के द्वारा उसके गणपति के बड़े पेट में माल रखा होगा। उसने या अल्लाह करके धीरे से हाथ डाला तो अंदर तो बिछुड़े थे, बिच्छू ने डंक मारा। ओह देखा क्या, मेरे को लगी और ये 3 हमारे साथी बच जाएंगे। उसने बोला हा क्या ठंडा ठंडा भाई, हिमालय को भी मात कर दे, क्या ठंडक है, बहुत ठंडा हो गया भाई, हाथ तो मेरा ठर गया, हाथ तो जल रहा है। अरे बोले बहुत मजा आया, हाथ तो ठर गया। दूसरे ने कहा क्या बात है, बोले उसने हाथ डाला, उसने देखा कि इस हरामी ने मेरे को लगाया तो ये 2 क्यों बच जाए। उसने भी नाटक करा, अरे ओह फ्रिज की बर्फ तो कुछ नहीं होती भाई मियां, अरे जुनैद तू भी कर यार। उसने भी डाला, अरे याली गजब की बर्फ है, गजब की, आहा वाह वाह क्या ठंडक है, आफरीन है हिंदुओं के देवता चमत्कारी, वाह वाह ऐसी बर्फ लेके पेट में बैठे हुआ रहा। चौथे ने कहा हम क्यों बच जाए। उसने बोला यार तू भी मार दे गोता। उसने बेटा ओहो बोले ये तो बात हुआ, क्या हुआ, ऐसी बर्फ होती है। संसार का हालत भी ऐसा है, सभी लोग पच रहे, शादी करके धन कमा के खुद ही पच रहे, लेकिन बेटे बेटी को मिलते, दुल्हन को सजाते, आहा शादी करो, दुल्हा को सजाते, लाडो लाडी लावे गो, शहजादी लावे गो, हिंद सिंधु ढूंढने महारानी लावे गो, मुंडी मणिया पहरे गो, गहना गंठा लावे गो, लाडो लाडी राय गावे खूब। वो जो गाए जो शादी के वो तो हाय हाय कर रहे, लेकिन दूसरे को तैयार करे, क्या ठंडक, क्या मजा है शादी में, आहा क्यों मजा है। लाडा तो बन के बैठे हो बेचारे, सारे लाडों का हाल देख लो अभी। जो लाडा बने थे वो हाथ ऊपर करो के, जो लाडा बने थे वो हाथ ऊपर करो, मैं भी करता हूं। आप लाडा बने थे उस समय लगा के बड़ा मौज की जिंदगी, अभी पच रहे। ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, जो लाडियां बनी थी बाया वो ईमानदारी से हाथ ऊपर करो तो अभी कैसे पच रहे। वो समय तो लगता था कि आहा बड़ा मजा आएगा, बड़ी शांति की जिंदगी बीतेगी। बड़ो आए रे वो वायरे आए रे कर रहे, लेकिन दूसरों को अरे छोरी तारे तो लगन होएगा, अरे तेरे तो बहुत बढ़िया है। खुद तो हाथ जल रहे, खुद तो जाते बढ़ते, दूसरों को बोले बेटा शादी कर ले, बेटी शादी कर ले, देख उसकी बैंड बजी, मेरे को भी ऐसी मुर्गा बना दिया। अरे भाई शादी कर ले भैया, मान ले, हमारी इज्जत का सवाल है, फलाना है। और फिर एक पिक्चर आई थी, वो पिक्चर आई थी तो मेरे को पटा पुटा के है खूब करके ले गए, पिक्चर दिखाई। पिक्चर में वो देखे शादी विवाह वाले, वो जानी वाकर गाए, यार बना है दूल्हा फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। वही बजावे वही गा, बराती देखो, मेरे को बोले देख मैं फिर मैं बाहर निकलूं, बालकनी में जाके रोऊं के भगवान ये क्या हुआ। फिर भी कैसे भी करके मुर्गा बना दिया। फिर वो मेरे माँ की जो बहू है ना, मेरे माँ की बहू समझ गए ना, हाँ वो नारायण की माँ नहीं बनी थी तब की बात है, वो माँ की बहू थी। हाँ तो वो जरा ये करने, मैं क्या तू तो भाई मेहरबानी कर, दया रख, मेरे को पूजा के रूम में क्यों। बोले मैं तो आपको विघ्न नहीं डालना चाहती, लेकिन हमारे भाइयों ने भी बोला कि साधु बन जाएंगे, और आपकी माँ, आपकी भाभी, आपके भाई सब बोलते कि भाई इसको जरा संसार का रंग लगा, इसलिए मैं क्या भाई अब थोड़ा मेरा भजन करने दे, क्या रखा थोड़ा। फिर बोला अच्छा तो मैं देखो मेरी एक बात आप मानो, मैं कह दो, वो दूर से ही वहां बात कह दो, दूर से बोला नहीं बोला पता नहीं, याद नहीं रहा ऐसे क्या। बोले एक पिक्चर दिखा दो। मैं कहा चलो ठीक है, पिक्चर तुमको दिखा दे। कौन सी पिक्चर? बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। पिक्चर का नाम मुझे पक्का याद है, आज से
40 वर्ष लगभग पहले की बात है। मैं क्या अच्छा तैयार हो जाऊं? ओ तो तैयार हो गई, सुहाग की साड़ी और एक गहने गांठे पहरे ऐसे तैयार, और चाल तो अभी बुढ़िया हो गई तो भी यूं ही चले। तो जवान तो कैसी चले, और मैं तो लहंगा जब्बा पहरूं उसके आगे चपरासी जैसा दिखूं। मैं क्या चलो, चलते फिर गाड़ी वाड़ी बदल के पहुंच गए सत्संग की जगह पर। मैं बोला बैठो, तो बोले पिक्चर। मैं क्या हमारी वही पिक्चर है, जरा आप बैठो। तो बैठी। मैं तो भाइयों में आके, मेरा हरगोविंद पंजाबी सत्संगी था, मैंने उसको फूंक मार दी। मैं क्या तुम्हारी पत्नी को बोलो उससे जरा सहेली पना कर ले, तो उसको अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे सत्संग के, मेरी जरा रक्षा हो जाएगी। अब लाए हैं, फिर वो मायके चली जाए अथवा वो इधर उधर, ये तो वो भी तो इज्जत का सवाल है, बड़े घराने के है। वो बहुत गुस्सा था ना, तो फिर उसको सत्संगी बाई मिल गई, तो धीरे धीरे उसके तो टाढक आ गई। आज तक वो मेरे मन की भगवान ने कर ली। बोल राधा संगम होगा कि नहीं, नहीं हुआ ते नहीं हुआ, मतलब पिक्चर नहीं देखे। बाद में फिर जब गुरु के चरणों में गए, फिर चिट्ठियां बिट्ठियां आती जाती रही। गुरुजी को पता चला, गुरुजी के आगे रोए धोए। अहमदाबाद गुरुजी पसार हुए, तो गुरुजी वैसे हाथ नहीं लगाते भाइयों को, लेकिन इसको गुरुजी ने माथे पर हाथ रख दिया। तब से इसका जप वप चलने लग गया। आश मेरे गुरुजी कितना रक्षा करते। अब तो नारायण की माँ फिर गुरु की आज्ञा से घर पे भी आए, युवा है, छोरा हुआ, चोरी हुई, लेकिन कोई सार नहीं है के सार। जवाई हुआ, बहू हुई, फलाना हुआ, डिंगना हुआ, एक करो की करो, लेकिन वो गणपति के कान में हाथ डाले, बोले बहुत मजा आ रहा है। सब लोग ऐसे ही करके बैठे, अरे शादी कर, अरे बड़ा सुखी हो जा, बहुत मजा आवे। अरे गृहस्थी जीवन है, गृहस्थी तो ये है वो है वो। मजा बजा, मजा जितनी भोगो संसार में उतनी सजा है। मजा ही सजा लाता है। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow.